हेलो दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में आई ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में पूरा विज्ञापन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जिसमें वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली एवं स्वीपर, जो कि कलेक्टर रेट पर भर्ती होनी है, उसके लिए सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। दोस्तों, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ होने की तिथि है 9/11/2021 से आप इनको भर सकते हैं, और इसके लिए अंतिम तिथि है 24/11/2021, यानी 24 नवंबर 2021 तक को 11:55 शाम के 11:55 तक ये फॉर्म लिए जाएंगे। और इसमें जो इंटरव्यू होगा उसके लिए अभी कोई डेट नहीं है, ये बाद में इसके लिए सूचना दी जाएगी। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इच्छुक अभ्यर्थी पदवर्ग। नंबर 1, वाहन चालक। दूसरा, भृत्य या चौकीदार या फिर जलवाहक। तीसरा, माली। और चौथा, स्वीपर में से केवल एक पद के लिए ही, केवल एक ही जिले में भर्ती हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है, और एक से अधिक अगर आवेदन करते हैं आप, तो आपके आवेदन निरस्त माने जाएंगे। दूसरा है, अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है इसके लिए। दोस्तों, आगे है, अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया में संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर अवलोकन करते रहें। तो दोस्तों, इसमें पहला है खंड ए, जिसमें दिया है रिक्त पदों की संख्या। रिक्त पदों की संख्या किस तरह से है, बात करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट रेट या आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों की जो भर्ती होनी है, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर के पदों की संख्या है। सबसे पहले वाहन चालक की बात करेंगे। वाहन चालक में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से दिए गए हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये पूरा विज्ञापन अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसे पूरा रीड कर सकते हैं। दूसरा है भृत्य या चौकीदार और जलवाहक। इसके लिए वैकेंसीज इस तरह से दी गई हैं, आप देख सकते हैं। भोपाल में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर कुल वैकेंसी की संख्या 38, और ऐसे ही देवास में है, धार में 28 वैकेंसीज हैं, देवास में 12 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से आपके पूरा देख सकते हैं। सागर डिस्ट्रिक्ट में है 24 वैकेंसीज, रतलाम में है 22 वैकेंसीज। और तीसरा है माली। माली में है, आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज हैं 51। और यहाँ पर आरक्षण दिया गया है श्रवण बाधित अभ्यर्थियों हेतु मुरैना स्थापना पर एक पद है, और दृष्टि बाधित के लिए राजगढ़ स्थापना पर है एक पद, और अस्थि बाधित के लिए है सीहोर स्थापना पर एक पद आरक्षित है। अगला है लास्ट स्वीपर, चौथा। तो इसमें है टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे हम। ये हैं कुल 113 वैकेंसीज, आप देख सकते हैं, जिसमें से यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 23 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, यानी कि ये बदली भी जा सकती है बीच में। और बात करेंगे पदनाम, वेतनमान और अहर्ताओं के बारे में, क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए।
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी कलेक्टर रेट वाहन चालक के लिए यानी ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, और वेतनमान जो रहेगा कलेक्टर रेट रहेगा, और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है इसके लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल चलाने का एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। दूसरा भृत्य चौकीदार जलवाहक माली और स्वीपर के लिए कलेक्टर रेट होगा वेतनमान, और इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 8वीं पास। और इसके अलावा नियमानुसार आरक्षण दिए जाएंगे। आगे है चयन और अभ्यर्थता के संबंध में आवश्यक अर्हता और जानकारी। नंबर 1 है अभ्यर्थी केवल एक पद वर्ग हेतु केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी जिलों से अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए दोस्तों यदि याद रखना है कि आपको एक ही जिले में अप्लाई करना है। और दूसरा है आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। तीसरा है मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए यानी जिस पर कोई केस चल रहा हो। दूसरा जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी हो। तीसरा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं यानी आप मेडिकली फिट नहीं हो। और चौथा है जिससे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो। दोस्तों वही सारी शर्तें हैं जो सभी विज्ञापनों में होती हैं। और दूसरा है कि अगर आप पहले से किसी दूसरी जॉब में हैं तो आपको अपने विभाग से NOC प्रस्तुत करनी होगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे अनर्हताएं, यानी कि आप अयोग्य नहीं माने जाएंगे अगर इन नीचे वाली कैटेगरीज में आप आते हैं तो। और अब बात करेंगे आयु गणना की। आयु गणना होगी दोस्तों 1/1/2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और मैक्सिमम आयु की अधिकतम आयु होनी चाहिए। पुरुष आवेदक हैं जनरल के तो 40 वर्ष। पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल संस्था के कर्मचारी हों यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 45 साल है। और पुरुष आवेदक SC ST और OBC या फिर दिव्यांगजन के लिए 45 साल है। और इसी तरह से अन्य कैटेगरीज में दिया गया है। अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको आयु में छूट नहीं दी जाएगी। उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और आवेदन शुल्क है अनारक्षित वर्ग से लिया जाएगा 100 रुपये परीक्षा शुल्क। और इस पे 116 रुपये सेवा प्रदाता शुल्क लगेगा, यानी कि 216 रुपये 70 पैसे आपको कुल जमा करने होंगे। और आरक्षित वर्ग वही माना जाएगा जो कि केवल MP के निवासी हैं। बाहर के SC ST OBC को जनरल में काउंट किया जाएगा। और अगर वहाँ MP के आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपसे फीस 0 ली जाएगी, आपसे इसके अलावा कोई फीस नहीं ली जाएगी। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको www.mpHC.gov.in पर जाना है। और वहाँ पर जाके रिक्रूटमेंट और रिजल्ट एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और वहाँ पर आपको क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड इस तरह के टैब मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। तो इन पर जाकर आप यहाँ पर इस तरह से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट रसीद को भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं के लिए अपने पास सुरक्षित रखना है, आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। और अब है भर्ती की योजना। दोस्तों भर्ती की योजना किस तरह से है, किस तरह से आपकी भर्ती होनी है, इस पर डिस्कस करेंगे। उक्त
पदों की भर्ती हेतु केवल साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी, यानी केवल इंटरव्यू होगा, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है। और साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 30 अंक का होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से अब बात करेंगे प्रवेश पत्र की। प्रवेश पत्र साक्षात्कार के पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, जिसका प्रिंट अभ्यर्थी को स्वयं निकालना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रवेश पत्र में वर्णित निर्देशों का पालन करना होगा। साक्षात्कार केंद्र, इंटरव्यू कहाँ पर होंगे? अभ्यर्थी का साक्षात्कार केंद्र वही जिला होगा जहाँ के लिए उसने आवेदन किया है। जिस जिले में आपने एप्लीकेशन दी है उसी जिले में आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और आवश्यक सूचना कुछ दी गई हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड पर भी दी जाएंगी कि आपको समय पर पहुंचना है, इंटरव्यू में लेट नहीं होना है। और अंतिम चयन सूची और परिणाम। दोस्तों जिलेवार साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट और संबंधित जिला न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। समान अंक होने की दिशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। और अंतिम परिणाम पर पुनर्विचार एवं परिवर्तन करने हेतु आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। प्राप्तांक और स्कोर कार्ड, अंतिम परिणाम और चयन सूची प्रकाशित होने के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट के ग्रुप बी के विज्ञापन को डिस्कस किया। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले गवर्नमेंट जॉब की सभी न्यूज़ टाइम से पहले मिलती रहें। धन्यवाद।